दरगाह में अगर किसी ने हाथ भी लगा दिया, हाथ तोड़ कर रख देंगे इंशाअल्लाह। ऐसा कुछ नहीं है। अरे आप उनसे टकराओगे, हिम्मत है किसी में? पूरी दुनिया से अपना सर टेकने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में लोग आते हैं। अच्छा ओवैसी साहब, जो लिफाफा के बारे में बात करें, ये लिफाफा क्या है? अरे भाई लिफाफा, एक बात बताइए, लिफाफा कहाँ नहीं पहुँचता है? मैं कहता हूँ हर पार्टी में लिफाफा है। हर मतलब आप आलिमों को ये लिफाफा समझ रहे हैं क्या? आलिम के पास लिफाफा पहुँचता है, हर पार्टी वाले के पास पहुँचता है, हर कारोबार वाले के पास लिफाफा पहुँचता है। कहीं भी लिफाफा पहुँचता तो उसमें क्या चीज होता है? क्या लिफाफा में होता है? लिफाफा में खत भी होता है, लिफाफा में पैसे भी होते हैं, न जाने कहाँ क्या। आप उसको, भारतीय जनता पार्टी का सोची समझी साजिश है। जब पुलिस गोली चला रही है, पुलिस के हाथ में गोली है, पुलिस ईंट लेकर के हमला कर रही है, तो आप तो दुनिया देख रही ना भाई। जो कभी अभी संभल की जामे मस्जिद में बोला, पहले बाबरी मस्जिद को, बाबरी मस्जिद के मामले में तो मुकम्मल तरीके पर कांग्रेस उसका जिम्मेदार है, और उसी को आइडियल बना करके बीजेपी भी वही काम करने लगी है। उन्होंने एक किया, ये 50 कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो भी आलिम दीन है। अब नाम भी आपसे लेना चाहेंगे, मौलाना सज्जाद नवानी साहब और बाकी महमूद बंदी साहब, इन लोगों के खिलाफ ऐसी अवैध भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी MIM की कार्यकर्ता। उन कार्यकर्ताओं को क्या संदेश? इस वक्त जब मुल्क के हालात हैं, तमाम उलमा को, तमाम सियासी लीडरान को, जितने मुस्लिम कायदीन हैं, सबको, चाहे भले अलग पार्टी में रहे, लेकिन सबका मुद्दा एक होना चाहिए। जो फिरका परस्त ताकत बिल्कुल पिनप रही है, मुल्क को तोड़ना चाह रही है, उसके सद्देबाब के लिए सब मिल करके लड़ाई लड़े, हम ये चाहते हैं। ललन सिंह जो कि JDU के बड़े लीडर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद, उन्होंने खुले तौर पर मीडिया के सामने में बयान दिया है कि मुसलमान पहले JDU को वोट करते थे ना अब वोट करते हैं। तो क्या मुसलमान उनको वोट नहीं दिया था? जैसे हमारे मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब, मैं उनका एहतराम करता हूँ, काबिल एहतराम है, मगर सवाल इस बात का है कि एक तरफ ललन सिंह कह रहा है पार्लियामेंट में आई एम सपोर्टिंग, आई एम वोटिंग, वो बोल रहा है मैं सपोर्ट भी करता हूं, मैं वोट भी करता हूं वक्त तरमीमी बिल के बारे में। उस वक्त तो कोई जवाब नहीं दिए। है किसी में दम कि ललन सिंह के बारे में बोले कि आपने गलत बयान किया? कोई वो JDU का आदमी बोल दे, कोई नेता नहीं बोल पाएंगे। दूसरे दिन उसको पर्चा मिल जाएगा पार्टी से निकालने का। लोग बोल रहे हैं बहुत नीतीश कुमार का विकास। क्या विकास है भाई? मोटे सन में मोटी रकम ली जाती है, कोई काम ब्लॉक में बगैर पैसे का, रिश्वत का नहीं होता है। कहाँ चले गए JDU के नेता सब? क्यों नहीं हंगामा करते? क्यों नहीं ये लोग अपने इसके? स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी हमारे साथ मौजूद है AIMIM के कद्दावर नेता, ठाकुरगंज विधानसभा के संभावित प्रत्याशी मुफ्ती अतर जावेद साहब। इनसे अभी हम जानकारी चाहेंगे आने वाले 8 दिसंबर 2024 को किशनगंज में होने वाले जमीयत उलमा हिंद की तरफ से बैठक को लेकर के, और साथ ही साथ जो मौजूदा करंट मुद्दे चल रहे हैं, जैसे कि मस्जिदों पर लगातार मंदिर होने का दावा किया जा रहा हो, या फिर अजमेर शरीफ में हजरत निजामुद्दीन के दरगाह को मंदिर बताया जा रहा हो, महाराष्ट्र चुनाव में जो ओवैसी का जो एक बयान सामने आया है, असदुद्दीन ओवैसी साहब द्वारा लिफाफे की बात कही गई है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये लिफाफा क्या है। आप हमारे साथ बने रहें। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है KDB लाइव में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल आपका ये है कि 8 तारीख को जो जमीयत की तरफ से किशनगंज में बैठक बुलाई गई है, यहीं पर बगले में है, लहरा में, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप इसके बारे में सबसे पहले मैं तमाम सीमांचल वासियों से, जहाँ से लोगों को आना दुश्वार ना हो, मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि जमीयत उलमा हिंद की इस प्रोग्राम में लोग लाखों की तादाद में शरीक हों, और जो जमीयत उलमा हिंद के कायद हैं, जमीयत के सदर हैं मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब दामद बरकातहुम, उनके ख्यालात को सुनना है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब बड़े बड़े अकाबरीन मुल्क के कोने कोने से तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके ख्यालात को सुनना है। मुल्क के मौजूदा सूरत हाल पर उन लोगों के ख्यालात होंगे इंशाअल्लाह। किन किन मौजू पर बात होगी अगर आपको? देखिए, उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। वक्त तरमीमी बिल के ताल्लुक से भी होगा। इस वक्त जो मुल्क में फ़िरका परस्त ताकत एक गंदी जहनीत के साथ मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं मस्जिद का मामला, कहीं मकबरे का मामला, कहीं मज़ारात का मामला, बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान को, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इज़्तिराब में डालने का काम किया है। उसी मुद्दे को लेकर के, और ये पहली बार नहीं है, जमीयत उलमा हिंद हमेशा से, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, जब जब भी मुल्क के, कौम के लोगों के साथ कोई भी संकट होता है, तो ये प्लेटफार्म
जमतुलमा आगे बढ़ के उसका मुकाबला करते हैं। ऐसा जो जिस तरह से एक बार और भी 2018 में जमीयत उलमा हिंद की तरफ से किशनगंज में और भी बड़े जलसा किया था, और बाकी इन्हीं मौज़ों को लेकर के, मुसलमानों के हालातों को लेकर के, उन पर आ रहे तमाम तरीके की मुसीबतों को लेकर के, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मुसलमानों पर जो हालात आ रहे हैं ये कब से, अगर मान के चले 2014 में जब PM प्रधानमंत्री मोदी जब बने हैं देश के, तब से ये हालात आ रहे हैं या फिर उससे पहले से ही कांग्रेस के ज़माने से ये हालात है? देखिए, मुसलमानों के साथ आज़ादी के बाद से ये हालात आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान उन तमाम हालातों का मुकाबला करते हुए आ रहे हैं। आज़ादी से पहले मुसलमानों की बड़ी कुर्बानी है, उलमा की बड़ी कुर्बानी है। इस देश को आज़ाद करने के लिए उलमा ने बड़ी कुर्बानी दी है। तो इस वक्त जमीयत उलमा हिंद एक ऐसी तंजीम है, एक ऐसा प्लेटफार्म है जो आज़ादी से पहले भी मुसलमानों को, पूरे मुल्क को मुत्तहिद करने के लिए, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक प्लेटफार्म में ला करके अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और अंग्रेज़ों को 7 समंदर पार भेजने का काम किया। तो मुसलमानों का इतना योगदान है आज़ादी को लेकर के, फिर भी आज मुसलमानों पर तरह तरह की मुसीबतें आ रही है, और कहा जाए तो एक सुनियोजित तरीके से मुसलमानों पर इस तरह की मुसीबतें ढाली जा रही है परेशान करने के लिए। तो आखिर ये कब तक चलेगा ऐसा ये सिलसिला? देखिए, एक बात समझिए, ये ज़माने से, जब से इस्लाम की शुरुआत हुई है उस वक्त से मुसीबत आ रही है। मुसलमानों के ऊपर मुसीबत आना एक पहली बार नहीं है, आते रहती है। सवाल ये है कि जो अभी प्रोग्राम हो रहा है, लोगों को बेदारी करने के लिए, लोगों को आगाह करने के मुल्क के हालात कैसे हैं, तो हमारा काबिरीन जमीयत के एक प्लेटफार्म है, हमेशा लोगों को आगाह करते हैं और हम लोग इस बात से घबराते नहीं हैं। पूरे मुल्क में हम आज़ादी के साथ अपने मज़हब, जो हमारा मज़हब हमको सबक देता है, उस पर रहेंगे। अब मुल्क के वफादारी के साथ, मुल्क में जो भी कुर्बानी करने की ज़रूरत पड़े उसके लिए हम लोग करेंगे। उसके साथ हम लोग, जो हमें फंडामेंटल राइट हमको दिया है यहाँ के कानून ने, दस्तूर ने, उसी के मुताबिक हम वही चाहते हैं, जो दस्तूर है उसके मुताबिक चले। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, पहले बाबरी मस्जिद, जब बाबरी मस्जिद का मसला पेश आया तो लोगों ने भी कहा कि ये आखिरी मसला है और इस तरीके का और मसला बाद में पेश नहीं आएगा, लेकिन लगातार देखा जाता है कि पहले उत्तराखंड में, उसके बाद बदायूं, संभल, अब तो दरगाह जो कि अजमेर शरीफ का दरगाह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब के दरगाह में, मतलब कि वो उसमें दावा कर दिया कि वो उसमें शिव मंदिर छुपा हुआ है। देखिए, एक बात बताएं, मस्जिद दरगाह बनाया गया। जी, मैं आपको बताऊं कि हर ज़माने में कुछ फितना परवर लोग होते हैं। फ़िरका परस्त ताकत भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदुस्तान के नौजवानों को बेरोजगार रखे हैं, एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किला बेच दिया, सारा सिस्टम, मतलब सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो अब मुल्क में नौजवानों को जो बेरोजगार हैं उनको कन्वर्ट कराने के लिए एक नया मुद्दा लेके आ रहा है। फना मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, फना जगह। अरे भाई, हम एहतराम करते हैं, हम सनातन धर्म का बहुत एहतराम करते हैं और हमारे मज़हब में ये सिखाया नहीं जाता है कि हम किसी मज़हब को बुरा भला कहें। लेकिन ये सूरत हाल जो कभी अभी संभल की जामे मस्जिद में बोला, पहले बाबरी मस्जिद को, बाबरी मस्जिद के मामले में तो मुकम्मल तरीके पर कांग्रेस उसका जिम्मेदार है और उसी को आइडियल बना करके बीजेपी भी वही काम करने लगी है। उन्होंने 1 किया, ये 50 कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि देश कानून से चलेगा, दस्तूर से चलेगा या बीजेपी का गुंडागर्दी से चलेगा। ये बात तो तय करना पड़ेगा मुल्क के नौजवानों को, सबको बैठना पड़ेगा सर जोड़ के। और रही बात 800 साल से आपका अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अरे आप उनसे टकराओगे? हिम्मत है किसी में? पूरी दुनिया से अपना सर टेकने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में लोग आते हैं। चाहे बीजेपी की हुकूमत हो, कांग्रेस की हुकूमत हो, उत्तर प्रदेश की हुकूमत हो, महाराष्ट्र की हुकूमत हो, जब हुकूमत बिगड़ती है तो वहीं पर आकर के सर जोड़ते हैं, जब हुकूमत बनानी होती है तो वही आते हैं। ये 2 कौड़ी के लोग जो ये बात करते हैं, ये वक्ती तौर पर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह में अगर किसी ने हाथ भी लगा दिया, हाथ तोड़ कर रख देंगे इंशाअल्लाह। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई बात नहीं है। अरे हम 800 साल तक इस मुल्क में हम लोगों ने हुकूमत की है, कभी भी किसी मंदिर को तोड़ने की बात नहीं, कभी हिंदू खतरे में नहीं हुआ।
तुम्हारा 10 साल 12 साल में हिंदू खतरे में आ रहा है। खतरे में हिंदू नहीं है, खतरे में दलित नहीं है, खतरे में मुसलमान, खतरे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हुकूमत है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। हम तो इनको पैगाम देते हैं कि भाई आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? इतनी ज़मीन पड़ी हुई है, आप मस्जिद के नीचे शिवलिंग की बात करते हो, कौम के लोगों को उबार रहे हो, फ़िरका परस्ती को बढ़ावा दे रहे हो। ये कब तक चलेगा? इसको बंद करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम मजहब के लोगों को, तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को, मैं नौजवानों को ख़ास तौर पर मुखातब को कह रहा हूँ कि मेरे भाई, देश का मुस्तकबिल है आप। ऐसे फ़िरका परस्ती से, ऐसे गंदी ज़हनियत की पार्टी से आप लोग अलग हट करके अच्छा पैगाम दीजिए, ताकि आने वाली नस्ल जो है आप इस पैगाम से आगे बढ़े। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे संभल में आपने देखा कि कई नौजवानों की मौत हो गई, जान चली गई इस मस्जिद को लेकर के। अब इस तरह से लगातार जो मसले आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इनके पीछे कोई साजिश रच रहे हैं, कोई ऐसा बड़ा ताकत है जो बैक स्टेज से काम कर रहा हो और मुसलमानों को इस तरह से परेशान किया जा रहा हो? देखिए, आपको साजिश क्या, एकदम भारतीय जनता पार्टी का सोची समझी साजिश है। जब पुलिस गोली चला रही है, पुलिस के हाथ में गोली है, पुलिस ईंट लेकर के हमला कर रही है, तो आप तो दुनिया देख रही ना भाई। आजकल तो वो जमाना नहीं है कि आपने क्या क्या नहीं किया, आज तो सबके कैमरे में। आखिर अपने जाल में लोग फंस गए, सारा सिस्टम हुआ है, दुनिया देख रही है। कितनी जल्दी में उजलत में ये फैसला हुआ, कितनी जल्दी ये लोग जा रहे हैं, दुनिया देख रही है। इससे ऐसा नहीं है कि आप कब तक, जुल्म की ट्रेनी बहुत दिन तक नहीं चलती है। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव के सिलसिले में जब विधानसभा चुनाव हुआ, चुनाव रिजल्ट आने के बाद एक चीज़ अभी चल रही सोशल मीडिया पर, लिफाफा के बारे में। ओवैसी साहब ने भी ओवैसी साहब का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो लिफाफे की बात कह रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है, और दूसरी बात ये है कि सबको अधिकार है अपनी बात रखने का और अपने सपोर्ट करने का, लेकिन फिर भी यहाँ पर अब लिफाफा के बारे में फिर यहाँ पर बात कही जा रही है। क्या मतलब कि इतना है तौबा मचाने की क्या ज़रूरत है इस मामले पर? देखिए, एक बात तो ये है, उस वीडियो को मैंने भी देखा है, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। दूसरी बात, औरंगाबाद से हैदराबाद जो लोग आए वो कौन है ये हमको भी मालूम नहीं है, तो उन्हीं से पूछने से होगा। कभी किसी उनको नाम नहीं लिए हैं। देखिए, हमारे लिए तो जिनका लोग नाम ले रहे हैं वो भी काबिल एहतराम है, बैरिस्टर साहब भी काबिल एहतराम है, तमाम उलमा काबिल एहतराम है, ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ बातें ऐसी है, अब बैरिस्टर साहब पर अगर कोई गलत इल्ज़ाम लगा करके, महमूद साहब की तरफ से कुछ पहले जो बयान आया था, तो कभी उन्होंने कोई ऐसे जुमला नहीं इस्तेमाल किया, कभी नहीं बोला कि भाई अब उनके ख्यालात है, उनको क्या है, अपना ख्याल का इजहार कर सकते हैं। और आप देखिए, ख़ास तौर पर बैरिस्टर साहब ने उलमाए देवबंद की कुर्बानी को सराहा है, कहा कि उलमाए देवबंद ने इस मुल्क के आज़ादी में जो कुर्बानियाँ पेश की है उसके धूल के बराबर नहीं है, वही कह रहे हैं। अब वहाँ पर क्या मामला है उनसे, ना हम वहाँ मजलिस में हैं, हम तो वीडियो देख रहे हैं, नाम किसी का नहीं लिया है। अब वहाँ कौन लोग थे, तो इसको मतलब लोग बातों का पतंगर बना करके पेश कर देते हैं। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि ठीक है उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, जो वो भी आलिम दीन है, अब नाम भी आपसे ले लेना चाहेंगे, मौलाना सज्जाद नवानी साहब और बाकी महमूद बंदी साहब, इन लोगों के खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी MIM की कार्यकर्ता। उन कार्यकर्ताओं को क्या संदेश? नहीं, गलत है। मैं किसी को भी ये उलमा पर उंगली उठाना, ना बैरिस्टर साहब ये हरकत कर सकते हैं और ना ही उनके कार्यकर्ता, किसी की कोई नहीं। उलमा तो सर के ताज हैं और वो खुद भी उलमा को अपने सर के ताज मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग जो बीच में होते हैं वो लड़ाने के लिए कि वो क्या लड़ेंगे, उसकी बात को उधर, उसकी बात उधर, वो लोग बड़े लोग हैं, उस पर हम लोग घुसना नहीं चाहते हैं। लेकिन रही बात, मौलाना महमूद मदनी साहब की खिदमत भी अपनी जगह में है, बैरिस्टर साहब की खिदमत भी अपनी, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की खिदमत भी अपनी जगह में मुसल्लम है। तमाम उलमा, तमाम लीडरान अपनी अपनी जगह में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। भाई मैं तो छोटा आदमी हूँ, मैं किसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। मौलाना अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और बाकी जो भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, सारी चीज़ें मुसलमानों की भलाई के लिए कर रहे हैं, और आप लोग भी मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, चाहे सज्जाद नोमानी हो, मौलाना महमूद मदनी हो, इन लोगों की तरफ से। देखिए, बड़े मौलानाओं की आप लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं? नहीं, देखिए एक बात सुनिए, ये बात आप ये कहिएगा, मौलाना महमूद साहब का सपोर्ट तो कांग्रेस को भी नहीं है, मौलाना महमूद साहब का सपोर्ट तो और बहुत सी पार्टियों को नहीं है।
तो ये बात ही ऐसा नहीं कि आप ही को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, हालात के एतबार से, स्टेट के एतबार से, जगह के एतबार से, वक्त के एतबार से, जिनको जैसे होता है। ये लोग तो कभी किसी के लिए ऐलान किया नहीं है, जमीयत उलमा हिंद के कोई भी ऐलान नहीं किया कि इसको वोट दीजिए, उसको दीजिए। अब उत्तर महाराष्ट्र में कुछ फर्जी उलमा काउंसिल बना करके कोई बयान जारी करा दिया। तो पहले सो रहे थे, इलेक्शन के ज़माने में बयान जारी किए, ये शर्त पहले भी रख सकते थे। मीडिया को तो बहाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आजकल 90% जो मीडिया है वो बीजेपी का गुलाम बना हुआ है। बीजेपी नहीं भी बोल रहे, उसके तरफ से वकालत कर रहे हैं, सच्चाई को उजागर करने वाले नहीं है। तो वो पेश कर दिया, उसी को हुज्जत बना रहे। कौन है भाई उलमा काउंसिल, कौन है उलमा की तरफ से, कौन बयान दे रहे हैं? कुछ भी नहीं है। आप रही मौलाना सज्जाद साहब, उनका कोई मखसूस हालत में होंगे, मगर उसके बारे में तो बैरिस्टर साहब भी नहीं बोले। महमूद साहब का बयान है, बैरिस्टर साहब नहीं बोले। तो बड़े आप ये इस बात को तोड़ मरोड़ के उनके बयान में आप कौन क्या कह लेता है। अच्छा, ओवैसी साहब जो लिफाफा के बारे में बात करें, ये लिफाफा क्या है? अरे भाई लिफाफा, एक बात बताइए, लिफाफा कहाँ नहीं पहुँचता है? मैं कहता हूँ हर पार्टी में लिफाफा है। हर मतलब आप आलिमों को ही लिफाफा समझ रहे हैं क्या? आलिम के पास लिफाफा पहुँचता है, हर पार्टी वाले के पास पहुँचता है, हर कारोबार वाले के पास लिफाफा पहुँचता है। कहीं भी लिफाफा पहुँचता तो उसमें क्या चीज़ होता है? क्या लिफाफा में होता है? लिफाफा में खत भी होता है, लिफाफा में पैसे भी होते हैं, न जाने कहाँ क्या। तो आप उसको ये इंडिकेट कर देना कि मौलवियों के लिफाफा बोला तो मौलवी ही मुराद हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं। वही तो, इसलिए हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, कोई टारगेट किया जा रहा है। भैया देखिए, मैं कहता हूँ गनी साहब, कौन क्या बोलता है, लोग तो बस कोई घी डालता है, कोई आग डालता है, आग बढ़ाता है। ये सब हम इस बात पे जाना नहीं चाह रहे हैं। हम तो ये सीधी बात जानते हैं, इस वक्त जब मुल्क के हालात हैं, तमाम उलमा को, तमाम सियासी लीडरान को, जितने मुस्लिम कायदीन हैं, सबको, चाहे भले अलग पार्टी में रहे, लेकिन सबका मुद्दा एक होना चाहिए। जो फिरका परस्त ताकत बिल्कुल पिनप रही है, मुल्क को तोड़ना चाह रही है, उसके सद्देबाब के लिए सब मिल करके लड़ाई लड़े, हम ये चाहते हैं। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, ललन सिंह जो कि जदयू के बड़े लीडर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद, उन्होंने खुले तौर पर मीडिया के सामने में बयान दिया है कि मुसलमान पहले जदयू को वोट करते थे ना अब वोट करते हैं। जबकि आपके विधानसभा ठाकुरगंज से ही देखा जाए तो इस जो अभी मौजूदा एमएलए है, इससे पहले जदयू से ही एमएलए बने हैं, तो क्या मुसलमान उनको वोट नहीं दिया था? हाँ, तो 80% वोट दिया था। जब जदयू का आरजेडी के साथ अलायंस था तो 100% वोट मिला था हर जमाने में। आज जो 4 सीटें, 2 सीट पर जदयू जीती है, मुसलमानों ने वोट दिया है उसको। ललन सिंह का बयान काबिल मजम्मत है। मैं कहता हूँ ये लोग बोल रहे हैं अभी, जैसे कि आप ये भी सवाल करेंगे, जैसे हमारे मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब, मैं उनका एहतराम करता हूँ, काबिल एहतराम है, बड़े आलिम हैं, हमसे ज़्यादा सूझबूझ रखते हैं। मगर सवाल इस बात का है कि एक तरफ ललन सिंह कह रहा है पार्लियामेंट में आई एम सपोर्टिंग, आई एम वोटिंग, वो बोल रहा है मैं सपोर्ट भी करता हूँ, मैं वोट भी करता हूँ वक्त तरमीमी बिल के बारे में। उस वक्त तो कोई जवाब नहीं दिए। है किसी में दम कि ललन सिंह के बारे में बोले कि आपने गलत बयान किया? कोई जदयू का आदमी बोल दे, कोई नेता नहीं बोल पाएंगे, दूसरे दिन उसको पर्चा मिल जाएगा पार्टी से निकालने का। तो अब ये ताकत किसकी बड़ी है? ललन सिंह की ताकत बड़ी है कि नीतीश कुमार की? एक चीज पता चल जाएगा। जब जदयू जब आरजेडी के साथ रहते तो देखा जाता है कि इन लोगों की भाषा बोलते हैं, लेकिन अब जब बीजेपी के साथ है तो बीजेपी की तरह ही भाषा बोल रहे हैं। इसलिए कि जदयू का कोई जनाधार नहीं है। जदयू समझती है कि मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ बीजेपी है, बीजेपी के पास रहेंगे तो मेरी जान बच जाएगी। मतलब आप बोल रहे हैं कि जनाधार नहीं है, वो बोल रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश। अब तो वो बताएगा 2025 में कितना नीतीश है और गठबंधन कितना सक्सेसफुल है और क्या है। तो भाई हम लोग तो सब पार्टी के बारे में नहीं बोलेंगे। हम लोग चाहते हैं कि एंटी भाजपा सरकार बने और हमारी पार्टी, हमारा मुखिया चाहे बिहार का हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बैरिस्टर साहब भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ एंटी भाजपा सरकार बने, हम उसका हिस्सा बनेंगे। सीमांचल के जो मामलात हैं उस मामला को सरकार में हिस्सेदारी बन करके हम लोग हल करने का काम करेंगे। तो अभी तो विपक्ष में जो है वो तो अभी भी हिस्सेदारी आप लोगों को नहीं ले रहा है, तो फिर पार्टी में अगर वो लोग सरकार बन जाएगा तो आप लोगों को कैसे हिस्सेदारी ले लेंगे? आप लोग क्या तैयारी चल रहा है उसका हिस्सेदारी बनने के लिए? फिर विपक्ष में क्या बात कर रहे हैं भाई? हमारा अभी एक विधायक मान कर रह गए हैं, 4 चले गए हैं, उन्होंने क्या कर दिया? अब एक विधायक जो रह गए लड़के क्यों ला रहा है? पूरे बिहार में कम से कम माइनॉरिटीज़ के बारे में, यहाँ के बदहाली के बारे में
असम्बली में तो बोल रहा है, सरकार की नाकामी को तो बयान कर रहा है, सरकार कहाँ फेल है। लोग बोल रहे हैं बहुत नीतीश कुमार का विकास, क्या विकास है भाई? मोटे सन में मोटी रकम ली जाती है, कोई काम ब्लॉक में बगैर पैसे का रिश्वत का नहीं होता है। कहाँ चले गए जदयू के नेता सब? क्यों नहीं हंगामा करते? क्यों नहीं ये लोग अपने इसके? इसलिए ये प्रशासन राज है, नीतीश कुमार के जमाने में प्रशासन राज है, क्योंकि कोई भी किसकी बात सुनी जाती है? कोई एमपी एमएलए की बात नहीं सुनी जाती है। हो सकता है कि नीतीश की बात सुनी जाती होगी, उसके अलावा किसी की सुनी नहीं जाती है। लोग लेपा पोती, कोई टिकट बचाने के लिए, कोई नीतीश कुमार को खुश करने के लिए, कोई कुछ बोले जा रहा है। सच्चाई ये है कि आवाम परेशान है, जो ग्रामीण लेवल के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, मीडियम क्लास के लोग हैं, सब परेशान हैं। पैसे वाले तो अपने पैसे देके काम कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही है? बगैर पैसे का एफआईआर नहीं हो रहा है। आप कोई कहीं भी दारोगा आपको कहीं जख्म कर दिया, आप थाना में गए, आपका एफआईआर नहीं, जब तक पैसा नहीं दीजिएगा। सैकड़ों मिसालें हैं, रोज देख रहे हैं, तो किसी का सुना नहीं जा रहा है। आप भी तो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपका इसके बारे में मतलब कि क्या पहल किया भाई? इसका पहल यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी है उसकी भैंस नहीं हो रही है। हमारी तो सरकार नहीं है, अभी तो हम सरकार का कोई हिस्सा भी नहीं है। इंशाअल्लाह 2025 में अगर हम सरकार का हिस्सा बनेंगे तो फिर देखेंगे कि कैसे रिश्वतखोरी चल रही है, कैसे ब्लॉक में लूटा जा रहा है, कैसे लोगों को, गरीबों को लूटा जा रहा है। उसके लिए हम लोग बैठेंगे, धरने पे उतरेंगे, जो करना पड़ेगा वो करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा कुछ नहीं है, डरने वालों में से नहीं है। लास्ट में आप ये लास्ट में आप जो 8 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाले हैं एक किशनगंज लहरा में, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए? भाई मैं तो मुल्क के हालात के तनाजुर में मैं सबको दावत दे रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जमीयत उलमा हमेशा मजलूमों की आवाज़ बंद करके काम करते हैं। चाहे वो मजलूम दलित हो, ब्राह्मण हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उसकी आवाज़ बंद करके काम कर रहा है। तो तमाम लोगों को दावत है, सिर्फ मुस्लिम ने, सारे लोग आए और कायदे जमीयत की बात को सुने। पूरे मुल्क से उलमा आएंगे, उनकी बात को सुने। मुल्क कैसे बचेगा, फ़िरका परस्ती का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, हम आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक कैसे कायम कर सकते हैं, यही पैगाम है। और सबको आना चाहिए और इंशाल्लाह हम लोग भी रहेंगे, मुस्तैदी के साथ रहेंगे, पूरे लोग रहेंगे। और नहीं, यहाँ पर देखा जाता है कि जो दरगाह है अजमेर शरीफ, वो चाहे देवबंदी हो, मुस्लिम हो, सिया हो, सब एकजुट होकर के इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, जो मतलब कि शिव मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है, तो यहाँ पर क्या सबका सपोर्ट मिलेगा? सब यहाँ पर आएंगे? भाई अगर एक बात बताएं, कोई मंदिर वाला सपोर्ट नहीं करेगा तो हम अपनी मस्जिद नहीं बचाएंगे, हम अपने दरगाह को नहीं बचाएंगे। कोई आवे या ना आवे, एक बात बता रहा हूँ मैं, कोई नहीं आएगा। मगर ये मुद्दा आज बताइए, दरगाह शरीफ मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह में 50-60% नॉन मुस्लिम लोग जा रहे हैं। कौन सा स्टार है, फिल्मी स्टार, कौन सा खिलाड़ी स्टार है जो वहाँ नहीं पहुँचता है? यूके के हो, यूएसए हो, दूर दराज से जितना भी सब आ रहे हैं, वो भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ऐसे पेट से जन्म लिया कि उन्होंने एक दिन में 80 लाख लोग उनके हाथ में माले गए, उनके कारनामे, उनके जो ये हैं, तो उसको आप नहीं बुला सकते हैं, ये आप उसको नहीं बुला सकते। और मैं समझता हूँ ये सियासत कर रहा है, जिसको कोई नहीं जानता है ना, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ में, उसके दरगाह के खिलाफ बोल दे, मीडिया वाला पहुंच जाएगा। पीएम मोदी भी चादर भेजते हैं यहाँ से, बिल्कुल भेज रहे हैं, पीएम मोदी चादर भेज रहे हैं, सोनिया जी भेज रही है, राहुल गांधी भेज रहे हैं, सारे लोग भेज रहे हैं। चलिए, आपको ये नफरत की राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलेगी और ये गलत बात है। मैं तो यही पैगाम दूंगा कि भाई नफरत छोड़ दीजिए, मतलब मोहब्बत की सियासत कीजिए। तेरे दौर इख्तिदार में यही सुबह शाम होगी, कहीं बस्तियां जलेंगी, कहीं कत्लेआम होगा। मैं एक पैगाम दे रहा हूँ इन लोगों को, बीजेपी वालों को, नरेंद्र मोदी जी को, कि खुशी की आंख में गम की जगह रखना, खुशी की आंख में गम की जगह रखना। बुरे ज़माने कभी पूछ के नहीं आते, इसलिए आदमी को जब खुशी हो, इख्तिदार मिले, इख्तिदार के नशे में, उनके घमंड में, ऐसा ना हो कि आप मजलूमों को कत्ल कर दें, किसी के इबादत गाहों को तबाह कर दें।
ऐसा नहीं होता है। ये देश सेकुलरिज्म की बुनियाद पर आज़ाद हुआ है और इंशाअल्लाह सारे अभी भी बहुत लोग सेकुलरिज्म है, ये चंद मुट्ठी भर लोग सड़कों पे उतर कर उतावले बने हुए हैं। ये लोग चंद दिनों के बाद इनको भी ऊपर वाला समझ देगा तो ये भी लाइन पे आ जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। ये थे मुफ्ती अतर जावेद साहब, AIMIM के बड़े लीडर हैं और संभावित विधानसभा प्रत्याशी भी हैं ठाकुरगंज से। हम दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपनी बात बिल्कुल सभी तरीके से रख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।